हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो रॉयल नेवी द्वारा अपने 2 लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स जो हैं ये बेचे जा रहे हैं। ये एल्विन क्लास के एलपीडीज हैं जो कि 2003 के बाद कमीशन किए गए हैं, तो बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हैं। तो एचएमएस एल्बियन जो है ये 2003 में कमीशन किया गया था। वहीं पर जो एचएमएस बुलवार्क है इसे 2004 में कमीशन किया गया था। तो ये जब शिप बनाए गए थे तो जो कॉस्ट था ये 225 मिलियन पाउंड पर यूनिट था। बाकी कैपेबिलिटी वाइज ये काफ़ी कैपेबल प्लेटफॉर्म है, पर क्योंकि फंड्स को लेकर रॉयल नेवी स्ट्रगल कर रही है इसलिए ये प्लेटफॉर्म पहले रिजर्व में रखे गए थे, लेकिन अब इनको अर्ली रिटायर करने का प्लान रखा गया है। तो इसी महीने इनकी डिकमिशनिंग होनी है, जिसके बाद इनको बेचने का प्लान है, क्योंकि रॉयल नेवी के लिए इन्हें रिजर्व में भी रख पाना मुश्किल हो रहा है। करीबन 8 मिलियन पाउंड पर ईयर यहाँ पर खर्च हो रहे हैं इनको खाली रिजर्व में मेंटेन रखने के लिए। तो इसीलिए अब इनको बेचने का प्लान है। पहले न्यूज़ आ रही थी कि ब्राज़ील पॉसिबल यहाँ पर कस्टमर हो सकता है, लेकिन अब पार्लियामेंट में यूके की ये बताया गया है कि और पॉसिबल कस्टमर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो जो पॉसिबल सेल है उसके लिए प्राइस वैल्यू यहाँ पर मात्र 20 मिलियन पाउंड रखी गई है, जो कि ओरिजिनल प्राइस से 10 टाइम्स से भी ज़्यादा कम है। बाकी कैपेबिलिटी की बात करें तो ये एलपीडीज करीबन 20,000 टन डिस्प्लेसमेंट क्लास के हैं। लंबाई यहाँ पर 176 मीटर की है और प्रोपल्शन यहाँ पर फुल इलेक्ट्रिक मोटर से है, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा प्रोवाइड कराई जाती हैं। बाकी यहाँ पर पावर के लिए 4 डीजल जनरेटर दिए हुए हैं। रेंज यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 13,000 किलोमीटर की मिल जाती है और ये एक बार में करीबन 4 LCU Mark 10 बोट्स कैरी करने में सक्षम है या फिर 4 LCVP Mark 5 लैंडिंग क्राफ्ट कैरी करने में सक्षम है। तो करीबन 67 व्हीकल्स यहाँ पर एक बार में कैरी किए जा सकते हैं। ट्रूप्स की बात करें तो करीबन 405 ट्रूप्स अपने पूरे गियर्स के साथ यहाँ पर कैरी किए जा सकते हैं और ओवरलोड कॉन्फ़िगरेशन में ये नंबर 710 पहुँच सकता है। बाकी क्रूज की बात करें तो 325 यहाँ पर क्रू रिक्वायर्ड है इनको ऑपरेट करने के लिए। बाकी रोटर विंग्स के लिए यहाँ पर 2 लैंडिंग स्पॉट दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत ये 2 चिनूक साइज के हेलीकॉप्टर कैरी कर सकते हैं। बाकी बीच में इनको अपग्रेड भी किया गया था, जिसके अंतर्गत जो सेंसर्स हैं उनके मॉडिफिकेशन हुए थे और मेन रडार यहाँ पर टाइप 997 2011 में लगाया गया था, जो कि EF बैंड का रेडार है। बाकी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर 2 20 मिलीमीटर के फेलेंक्स क्लोज इन वेपन सिस्टम को दिया गया है और 2 यहाँ पर मैनुअली ऑपरेटेड गैम BU1 20 मिलीमीटर कैनन को भी दिया गया है। बाकी 4 यहाँ पर मशीन गन माउंटेड है। बाकी यहाँ पर एक ड्रॉबैक ज़रूर है कि 2 चिनूक साइड के हेलीकॉप्टर यहाँ पर लैंड तो ज़रूर कर सकते हैं, पर कोई भी हैंगर नहीं दिया गया है स्टोरेज फैसिलिटी के लिए। लेकिन जो फ्लाइट डेक है उसके नीचे डॉक और व्हीकल डेक दोनों दिए गए हैं। तो व्हीकल डेक में ये करीबन 31 बड़े ट्रक्स को कैरी कर सकता है या फिर 36 स्मॉलर व्हीकल को कैरी कर सकता है और 6 चैलेंजर 2 टैंक्स जो हैं वो एक बार में कैरी किए जा सकते हैं या फिर 30 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स को कैरी किया जा सकता है। बाकी जैसे कि हमने बताया ये LCVP Mark 5 लैंडिंग क्राफ्ट कैरी कर सकता है करीबन 4 के नंबर में और हर एक क्राफ्ट में करीबन 35 आदमी आ सकते हैं या फिर 2 लाइट ट्रक्स कैरी किए जा सकते हैं। तो डेफिनेटली ये बहुत मॉडर्न शिप तो नहीं है, पर कैपेबल है। कुछ फीचर्स यहाँ पर लैक कर रहे हैं, पर जिस तरीके के प्राइस में ये आपको मिल रहा है आप इसे स्टील कह सकते हैं। बाकी इंडियन नेवी की बात करें तो इंडियन नेवी के पास फिलहाल कोई लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक नहीं है। हमने इसकी रिक्वायरमेंट को सामने रखा हुआ है, जिसको सामने रखे लगभग 1 दशक निकल चुका है। हम एक ही शिप को ऑपरेट करते हैं जो कि INS जलश्रु है, जो कि 2007 में कमीशन किया गया था। ये एक्स US नेवी USS ट्रेंटन है, जो कि 6 सिकोर्स्की SH-3 सी किंग हेलीकॉप्टर्स के साथ प्रिक्योर किया गया था करीबन $90 मिलियन में, वो भी 2005 में। और वो शिप एक्चुअल में US नेवी ने 1971 में कमीशन किया था, तो आप समझ सकते हैं वो कितना पुराना शिप है। और वो शिप साइज में भी कंपैरेटिवली HMS एल्बियन क्लास से छोटा है। तो जब तक हम अपने खुद के LPDs को नहीं बना लेते हैं तब तक एक्चुअली ये काफ़ी अच्छा आइडिया रहेगा कि इन शिप्स को प्रिक्योर किया जाए और ऑपरेट किया जाए। और अगर ये सही प्राइस में मिल जाते हैं तो डेफिनेटली हमारी कैपेबिलिटी को बूस्ट करेंगे, क्योंकि फिलहाल हम इस कैपेबिलिटी को लैक कर रहे हैं और खाली एक सेकेंड हैंड शिप से किसी तरीके से काम चला रहे हैं, और वो भी 1971 का शिप है। तो हमारे फ्यूचर प्लान ज़रूर हैं करीबन 30 से 40,000 टन क्लास डिस्प्लेसमेंट वाले LPDs को सर्विस में प्रिक्योर करने के, पर फिलहाल उसको लेकर किसी भी तरीके से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और ये ट्रेंड जो है कई सालों से चल रहा है। तो अगर ये शिप्स प्रिक्योर कर लिए जाएंगे तो थोड़ा वहाँ पर समय आपको ज़्यादा मिल जाएगा इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। साथ ही अगर सही प्राइस में मिल जाता है तो हम अपने हिसाब से उसे मॉडिफाई भी कर पाएंगे, और क्योंकि वो शिप बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हैं तो कम से कम आने वाले 1 से 2 दशक हम इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इंडियन नेवी को डेफिनेटली ये शिप्स कंसीडर करने चाहिए और हो सकता है किया भी जा रहा हो,
क्योंकि यूके की पार्लियामेंट में बायर्स को लेकर बात जरूर कही गई है, पर स्पेसिफिकली किसी कंट्री का नाम नहीं लिया गया है। पर इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट को दिमाग में रखते हुए ये मानकर चला जा रहा है कि अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि इंडियन नेवी इनके प्रोक्योरमेंट में इंटरेस्ट दिखाए। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।